हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 20/2/2011 के अंदर उस पेपर के अंदर जो भी सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए थे वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिनोनिम। यहाँ से आपसे पूछा गया है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं ना, एक ही शब्द है उसके अलग अलग नाम होते हैं, वही आपसे यहाँ पे इंग्लिश में पूछा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सीज। इस सीज का हिंदी में मतलब होता है बंद करना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, करेक्ट सिनोनिम। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका स्टॉप, जिसका मतलब होता है रोकना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका लैप्स, जिसका मतलब होता है गिराव। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका क्लोज, जिसका मतलब होता है करीब। और चौथा ऑप्शन दिया गया है अरेस्ट, जिसका मतलब होता है गिरफ्तार। अब इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टॉप। स्टॉप को हम लोग सीज भी कहते हैं या आप सीज को स्टॉप भी कह सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी, ठीक है। अब इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो है देनदारी। मतलब किसी को हमें कुछ देना है, चुकाना है, तो देनदारी हो गया वो। ऑप्शन दिए गए हैं इसके। पहला ऑप्शन है डेप्ट, जिसका मतलब हो गया कर्ज हिंदी में। दूसरा ऑप्शन है डेबिट, जिसका मतलब हो गया खर्च में लिखना। ठीक है ना, आपने कितने पैसे खर्च करें उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एसेट। एसेट मतलब संपत्ति, आपकी संपत्ति कितनी है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है आभार सूची। ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये डेबिट का क्रेडिट। अब देखिए, देनदारी का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डेब्ट। देनदारी मतलब कर्ज, हमें किसी को पैसे चुकाने, तो हमारा एक तरह से कर्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इसका सिनोनिम हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव करना, चाहे जाति के लिए या रंग के लिए, कास्ट के लिए हम भेदभाव करते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, तो वो डिस्क्रिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला है कंपेयर, जिसे हम कहते हैं तुलना। उसके बाद है डिस्टिंग्यूश, जिसका मतलब होता है अंतर करना। उसके बाद हो गया कॉम्प्रीहेंड, जिसका मतलब हो गया समझना। और चौथा ऑप्शन है कनेक्ट, जिसका मतलब हो गया जोड़ना। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्टिंग्यूश। भेदभाव मतलब अंतर करना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अपीयर। अपीयर का मतलब होता है निकलना, कोई चीज़ निकल रही हो। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में अपीयर कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी। सी का मतलब होता है देखना, सबको पता है। इसके बाद है अलाउ। अलाउ का मतलब हो गया अनुमति देना। उसके बाद हो गया सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है ना, और लास्ट में है एंटर। तो एंटर का मतलब हो गया प्रवेश करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। सीम मतलब प्रतीत होना, कोई चीज़ निकलना। ठीक है, या कोई चीज़ प्रतीत होना, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं एकीकरण हिंदी में। ऑप्शन देखते हैं एक बार इसके। पहला ऑप्शन है सिमेट्री, हिंदी में कहते हैं संतुलन, बैलेंस करना। उसके बाद है यूनाइटी, जिसका मतलब होता है एकता। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब होता है समन्वय। ठीक है, समन्वय जो भी वर्ड है, हिंदी में तो मैं थोड़ा कमज़ोर ही हूँ।
और लास्ट में है कॉम्प्रोमाइज़, जिसका मतलब होता है समझौता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटी। ठीक है, एकता। इंटीग्रेशन और यूनाइटी एक जैसा ही वर्ड है, दोनों का जो मतलब है वो एकता ही होता है। ठीक है, 4-5 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे एकता कहते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, और उसको इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, किसी मतलब आंदोलन कर रहे हैं तो सारे लोग इकट्ठा हो गए, उनके अंदर एकता एक। ठीक है, या आप इंटीग्रेशन कह सकते हैं उसको। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमने सिनोनिम देख लिए, अब हम देखेंगे अपोजिट वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एंटोनिम। एंटोनिम हिंदी में से कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब किसी शब्द का बिल्कुल उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा गया है अपोजिट, साफ आपसे बोला जाएगा अपोजिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा विग्ड। इसका मतलब होता है दुष्ट। हम किसी को बोलते हैं ना, तो काफ़ी दुष्ट है, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं विग्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है कनिंग। इसका मतलब होता है चालाक। ठीक है, तुम बहुत चालाक हो, कनिंग हो। उसके बाद है गुड, तो गुड को सबको पता होता है, अच्छा। उसके बाद होता है ट्रिकी। अब ट्रिकी का मतलब होता है मुश्किल। और चौथा ऑप्शन है क्रुक्ड। इसका मतलब होता है हमारा कुटिल। ठीक है ना, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए गएंगे एंटोनिम के अंदर भी। ठीक है, अब इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुड, अच्छा। दुष्ट का बिल्कुल अपोजिट हो गया हमारा अच्छा। ठीक है ना, ये आपको अपोजिट देना है। ठीक है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में सिनोनिम देखे थे, एक ही वर्ड का मिलता जुलता जो अलग नाम होता है वो सिनोनिम होते हैं, लेकिन एंटोनिम में जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है रोकना। ठीक है ना, किसी चीज़ को हमने ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए एक होल है, वहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, हमने वहाँ पे सीमेंट लगा दिया तो ब्लॉक कर दिया, तो उसको हिंदी में कहेंगे रोकना, और इंग्लिश में ब्लॉक। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है क्लीन, जिसका मतलब होता है साफ। उसके बाद ईज़, ईज़ का मतलब हो गया आराम। उसके बाद क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है क्लियर, इसका मतलब होता है खाली करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, खाली करना। ठीक है ना, ब्लॉक मतलब रोकना और क्लियर मतलब खाली करना। ठीक है ना, जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक बस है, ठीक है, और हमने उस बस को रोक दिया। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं और उन्होंने बस को रोक दिया है, मतलब अब बस आगे नहीं जा सकती, तो हम इसे कहेंगे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया है। अब पुलिस वाले आते हैं और यहाँ से पब्लिक को हटाते हैं, तो यहाँ से पब्लिक को उन्होंने क्या करा? क्लियर कर दिया। तो अब यहाँ से बस जा सकती है, तो उसके लिए हम खाली कर दिया हमने। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ब्लॉक का क्लियर। ऐसे आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वैनिटी। इसका मतलब होता है घमंड। ठीक है ना, घमंड करना, घमंड। ऑप्शन दिए गए हैं होनेस्टी, होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। उसके बाद है ट्रूथफुलनेस, इसका मतलब हो गया सच्चाई। और तीसरा ऑप्शन है हमारा मॉडेस्टी, जिसका मतलब होता है नम्रता। और चौथा ऑप्शन है हमारा डिसेंसी, जिसका मतलब होता है शिष्टता। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मॉडेस्टी, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसका। ठीक है ना, घमंड और नम्रता अलग अलग चीज़ है ना, किसी में घमंड ज़्यादा होता है तो कोई बहुत नम्र होता है, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप डिक्शनरी से उसको मीनिंग ज़रूर देखें। आपको चारों ऑप्शन के मीनिंग आने चाहिए, तभी आप एंटोनिम और सिनोनिम का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं
आप गूगल करके उनके मीनिंग ज़रूर देखें, तभी आप इनके अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ और मीनिंग की आप वोकेबलरी है वो याद कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा नेग्लिजेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, लापरवाह। ऑप्शन देखते हैं एक बार। इनअटेंटिव मतलब असावधान, सावधान नहीं है वो। ठीक है। अगला है इम्प्रूडेंट, इसका मतलब होता है ढीठ। अगला ऑप्शन है हमारा इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है तुच्छ। और लास्ट ऑप्शन है हमारा केयरफुल, इसका मतलब हो गया सावधान। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 केयरफुल। जस्ट अपोजिट, एक लापरवाह है और दूसरा हम सावधान है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर 5 सिनोनिम पूछे गए थे और 5 एंटोनिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट। नीट का मतलब होता है साफ, सबको पता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा स्लोपी, जिसका मतलब होता है हिंदी में मैला। उसके बाद फ्रेगनेंट, जिसका मतलब होता है खुशबू। अब फ्रेगनेंट को आप कैसे याद करेंगे, देखिए जो भी डिओ होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उसमें खुशबू आती है, तो वहाँ पे फ्रेगनेंट होती है। अलग अलग जो फ्रेगनेंट अलग अलग खुशबू होती है ना, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं वर्ड को। अगला है स्प्राउस, इसका मतलब होता है सजाना। और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्डरली, जिसका मतलब होता है क्रमबद्ध। ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्लोपी, साफ, और दूसरा मैला। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ आप इसके नोट्स बनाइए, तभी आपको ये हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।